नमस्कार बच्चों, डीएफएफटी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। मैं मनीष कौशिक। बच्चों, जैसे आपको पता है केवीएस और एनवीएस की हजारों वैकेंसियां निकल चुकी हैं। अब क्वेश्चन उठता है इसकी तैयारी कैसे करें। बच्चों, लास्ट टाइम जो 2022 में वैकेंसियां निकली थी और जो संपन्न हुई थी लास्ट जाते जाते 2023 तक, उनमें हमारे यहाँ से काफी बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। उसी उत्साह को देखते हुए इस बार हम ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन में भी एंट्री कर रहे हैं। तो मैं आपको अगली 5 से 10 मिनट में ये बताने की कोशिश करेंगे कि आपको केवीएस और एनवीएस की तैयारी कैसे करनी है, हम उसमें कैसे हेल्प कर सकते हैं और आपका आने वाला भविष्य उज्जवल कैसे हो सकता है। मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि हमारे यहाँ से कैसे बिल्कुल बेसिक जो बच्चे आए हुए थे उन्होंने कैसे मेहनत करके अपना सिलेक्शन करा लिया। यानी मैं यही कहना चाहूंगा कि मेहनत का कोई तोड़ नहीं होता। अब आगे मैं बताऊंगा कि कौन कौन से टीचर आपके इस बैच में आपको पढ़ाएंगे, आपको मैथ कौन से टीचर पढ़ाएंगे, आपको जीएस कौन से टीचर पढ़ाएंगे, आपको जीएस के अंदर भी मैं फ्रैक्शन करके बताऊं तो पॉलिटी कौन सर पढ़ाएंगे, आपको ईवीएस का पोर्शन या कहें तो साइंस का पोर्शन कौन से सर कराएंगे। हर चलो मिलते हैं सभी टीचरों से जो आपको इस बैच में पढ़ाने वाले हैं। सबसे पहले जो सबसे मुश्किल लगता है लेकिन होता नहीं है वो है मैथ। आइए मैथ वाले सर से मिलते हैं। आशीष सर आइए और बच्चों को मोटिवेशन दीजिए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने चैनल में। देखो, हम मैथ्स पढ़ेंगे भाई। मैथ्स जो है कई सारे बच्चे डरते हैं, लेकिन हम इसको 0 to हीरो लेवल पढ़ेंगे। आपको अगर कुछ भी नहीं आता, मैं तब भी आपको गारंटी देता हूँ आप सीख जाओगे। आपका जो नंबर ऑफ क्वेश्चन आएंगे वे टोटल क्वेश्चन आएंगे 20 मेरे भाई, और एक क्वेश्चन जो रहेगा वो 20 नंबर का रहेगा। एक क्वेश्चन 3 नंबर का रहेगा, मतलब कि 20 गुना में 3 करेंगे। हमारे टोटल जो क्वेश्चन हो गए वे मेरे भाई टोटल नंबर हो गए 60 नंबर हो गए। 60 मार्क्स, यानी कि ये बहुत ज्यादा वेटेज है मेरे भाई, इसको थोड़ा मत समझो। आपके मान लो जहां पर एक भी नंबर नहीं आ रहा वहां 60 नंबर, मैं कह रहा हूं हर एक बच्चे के 55 प्लस नंबर आने स्टार्ट हो जाएंगे। लेकिन कंडीशन क्या है, आपको जो पढ़ाया जाए आपको पढ़ना पड़ेगा भाई। आपको क्लास के साथ साथ पढ़ना पड़ेगा, क्लास नोट्स आपके साथ साथ बनाओगे। जो प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दिए जाएंगे उन क्वेश्चनों को भी आप घर पे बैठ के आराम से लगातार लगाओगे। साथ में मतलब ये नहीं होगा कि आपके 10-20 क्वेश्चन कराए चलो बैच खत्म हो गया। मैक्सिमम टू मैक्सिमम जितने ज्यादा हो सकेंगे उतने ज्यादा क्वेश्चन। साथ साथ हम प्रीवियस ईयर में जो आ रखे हैं सारे के सारे क्वेश्चन लगाने वाले हैं, जो उससे रिलेटेड मतलब जो हम सोच रहे हैं भैया और क्या क्या मैक्सिमम इसके वेटेज जो इसका जितने ज्यादा क्वेश्चन होंगे उतने हम लगाएंगे मेरे भाई। बात आ रही समझ में? तो मैथ भाई बिल्कुल मैं मान के चलूंगा, आपको नहीं आता उसको ही पढ़ेंगे। जो ये मानता सर हम मैथ में बहुत अच्छे हैं, उसका ही भैया कुछ ना कुछ लेवल आपको एक्स्ट्रा ही देखने को मिले। बार बार मैं कह रहा हूं भैया 0 to हीरो लेवल पढ़ेंगे। मतलब शुरुआत में बेसिक, फिर धीरे धीरे लेवल बढ़ता जाएगा, वो आपको डेमो से ही पता लग जाएगा। ठीक है मेरे दोस्तों? हाँ, ये बात की मैं जिम्मेवार लेता हूं, गारंटी के साथ कहता हूं मैं इस बात को कि जो भी मैं पढ़ाऊंगा उससे बाहर एक सिंगल क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। मतलब कि 55 प्लस 60 मान के चलो, 60 नंबर आपके पक्के हो गए मेरे भाई। बात आ रही है समझ में? ठीक है मेरे दोस्त, धन्यवाद, थैंक यू सो मच। धन्यवाद आशीष जी। अब आपका जो अगला पोर्शन रीजनिंग का रहने वाला है, मैं रीजनिंग वाले सर को, विकास सर आइए प्लीज आइए, कुछ मोटिवेशन दीजिए बच्चों को। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। देखिए, रीजनिंग का पोर्शन आपका मैं हैंडल करूंगा। मेरी तरफ से आपको रीजनिंग पढ़ाया जाएगा, और रीजनिंग में लगभग पढ़ाते हुए मुझे 12-13 साल हो चुके हैं। लंबा एक्सपीरियंस है, और एक स्टूडेंट्स से भी अच्छा एक्सपीरियंस है। स्टूडेंट भी हमारे रीजनिंग में पूरे नंबर ले रहे हैं। अभी हाल ही में सीपीयू एसआई का रिजल्ट आया है जिसमें एक स्टूडेंट ने रीजनिंग में 50 में से 50 लिया है। तो इसी टारगेट के साथ हम अभी जो हमारी केवीएस की वैकेंसीज आई हैं, इतना इस पर भी हम फोकस करेंगे और कोशिश करेंगे कि हमारे हर एक स्टूडेंट को कोई भी क्वेश्चन जो कराया गया है उससे बाहर एग्जाम में ना मिले। तो टारगेट यही रहेगा कि आपके 60 के 60 नंबर रीजनिंग में आए। इसी तरह से हम मेहनत करते हैं, हम क्वेश्चंस का वो लेवल देखते हैं, पीवाईक्यू हम सर्च करते हैं, और लगभग हम कोशिश करेंगे कि 1000 के आसपास क्वेश्चन मिनिमम हमारे रीजनिंग में सारे टॉपिक से लगभग कवर किए जाए, और आपको क्वेश्चन प्रोवाइड भी कराए जाएंगे जो कि पहले एग्जाम में आ चुके हैं। तो एक बढ़िया कंटेंट के साथ आपको पढ़ाया जाएगा। कोशिश हमारी टीम की यही रहती है, हम क्वालिटी पे ज़्यादा फोकस करते हैं ना कि क्वांटिटी। हमारा टारगेट यही रहेगा कि आपको जो क्वेश्चन दिए जाए या आपको जो क्वेश्चन पढ़ाए जाएं वो एग्जाम ओरिएंटेड हो। फालतू का सिलेबस हम ज़्यादा बर्डन बच्चे पे नहीं डालते।
जब आप उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे तो एग्जाम के क्वेश्चन आपको एक नॉर्मल आपको लगेंगे और आराम से आप क्वेश्चन क्रैक कर पाएंगे। तो एक्सपीरियंस के साथ साथ एक बेहतर टीम आपको मिल रही है, एक ही प्लेटफॉर्म पर मिल रही है। और हमारी टीम ने पहले भी बहुत अच्छे रिजल्ट दिए हैं, के बीच में बहुत सारे सिलेक्शन हमारे पहले भी हुए हैं और इसी टारगेट के साथ हम ऑनलाइन में भी अपना बैच लेके आए हैं। तो उम्मीद रहेगी कि आप लोग ज्वाइन करेंगे और अच्छा रिजल्ट मिलेगा। धन्यवाद जी सर। धन्यवाद विकास जी। अगला जो आपका सब्जेक्ट रहने वाला है बच्चों वो है जीके। जीके में अलग अलग आपको पता है अलग अलग पोर्शन में बांटा गया है। तो मैं जीके के एक टीम आपको जिसमें नीतीश सर, सनोज सर और ओम प्रकाश सर तीनों टीचर मिलके आपको जीके का पोर्शन कराने वाले हैं। तो अभी जो टीचर हमारे पास अभी हमारे साथ हैं वो है नीतीश सर। नीतीश सर से को बुलाते। नीतीश जी आइए सर। नमस्कार दोस्तों, जिंदाबाद। आप सभी लोग खुश होंगे, बढ़िया अपने जीवन व्यतीत कर रहे होंगे, मैं ऐसी आशा करता हूं। मैं आप लोगों को जीएस पोर्शन पढ़ाऊंगा बच्चों। जीएस में सबसे बड़ी परेशानी बच्चों के सामने ये होती है कि उसको रटना पड़ता है। तो हम यहाँ पर करेंगे क्या, उसको आपको समझाएंगे और इतने बेहतर तरीके से समझाएंगे कि आप जो उसके आसपास के इर्द गिर्द के जो 4-5 क्वेश्चन होते हैं वो भी समझ जाएंगे। सबसे बड़ी समस्या दूसरी बच्चे के सामने जीएस में यह आती है कि करंट अफेयर में बच्चा फंस जाता है और करंट अफेयर इतना ज्यादा वेटेज रखता है एग्जाम के लिए जिसकी कोई हद नहीं। तो इसलिए हम लोग इतना बढ़िया से आपको सिद्धांत समझाने की कोशिश करेंगे कि आप लोग करंट अफेयर को भी उसी के साथ प्रिपेयर कर लें। हम लोग के जो नोट्स होंगे बच्चों वो पूरी तरह से समग्र नोट्स होंगे, मिले जुले नोट्स होंगे। उसमें आपको सिद्धांतिक बातें बताई जाएंगी, उसमें आपको फैक्ट भी बताया जाएगा और उसमें करंट अफेयर भी हम ऐड करवा कर दे रहे हैं उसमें। तो इससे आपका क्या होगा कि आपको इधर उधर किताबों या नोट्स के पीछे नहीं भागना पड़ेगा, उसमें आपके घर बैठे आपके नोट्स तैयार हो जाएंगे। साथ ही साथ में इसमें हम लोग क्या करेंगे कि हम आपको क्वेश्चंस देंगे जो आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, चाहे वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हो या फिर हमारे टीचर के अपनी तरफ से क्वेश्चन हो। हमारे यहाँ पर जो टीम है वो यही काम करेगी केवल कि आपके लिए क्वेश्चन को सेट किया जाए कि अगली बार कैसा क्वेश्चन आ सकता है। तो इस प्रकार से हम लोग मेहनत करने वाले हैं और मेहनत कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। इसलिए आप लोगों को हमारे इस बैच में यहाँ पर एनरोल करना चाहिए ताकि हम लोग आपके भविष्य को उजागर बना सके, उज्जवल बना सके और हम सब लोग साथ मिलकर आपके सुनहरे भविष्य की तरफ कूच कर सके, जा सके उसकी तरफ। धन्यवाद दोस्तों। धन्यवाद नीतीश जी। जैसे कि अगला पोर्शन आता है इंग्लिश का, लेकिन किसी कारणवश इंग्लिश वाले विवेक सर आपको इंग्लिश का पोर्शन कराएंगे, जो एक बेहतरीन एक्सपर्ट हैं और काफ़ी मेरे साथ ही लगभग 10 साल उनको हो चुके हैं। तो मैं ये उम्मीद करता हूं कि विवेक सर जैसे टीचर शायद मुझे ना मिल पाए दोबारा। तो इसीलिए मैंने अपने व्यवहार के और उनके व्यवहार के दम पे एक दोस्ती को मेंटेन किए हुए हूँ। तो आपके बैच में विवेक सर आएंगे जो आपको इंग्लिश का पोर्शन देखेंगे। अब आती है बात लैंग्वेज 1, जो आपकी लगभग 12 भाषाओं में से एक, जो मैं नॉर्थ इंडिया के हिसाब से बोलूँ तो हिंदी वाली मैम को मैं आपके सामने इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। आइए सरिता मैम प्लीज़। अनेक धन्यवाद मनीष सर जी। आशा करती हूँ छात्रों कि आप बहुत अच्छे होंगे। विचार लो कि मरते हो न मृत्यु से डरो कभी, व्यर्थ है कि मनुष्य ही न मनुष्य की व्यथा हरे। कहने का अर्थ ये है कि हम सब मनुष्य हैं और मनुष्य ही जो है एक दूसरे का सहयोग करके उनको ऊपर उठाता है। आप छात्र हैं और हम सभी अध्यापक गण हैं, तो हम सभी का ये परम कर्तव्य है कि अध्यापक के रूप में आपको हम ऊपर उठाएं और आपकी जो कहा जा सकता है आपका जो चयन है उसे सुनिश्चित किया जाए। और चयन कैसे सुनिश्चित होगा? अध्यापक होने के नाते हम पढ़ाकर करेंगे और छात्र होने के नाते आप सब अधिकतम से अधिकतम अभ्यास करके करेंगे। देखिए, जैसा कि आपको पता है, अगर हम हिंदी भाषा की बात करें तो कुल 10 प्रश्न होंगे और प्रत्येक प्रश्नों पर जो अंक निर्धारित है वो 3 अंक है। इस प्रकार से आपके 30 अंक जो है वो निर्धारित है एक विषय का, मतलब एक भाषा का आपका जो है वो 30 अंक निर्धारित है। अब इसमें आपको करना क्या है बेटा? आपको इधर उधर कहीं भी भटकने की आवश्यकता नहीं है। पहली बात तो आप लोग इस बात को ध्यान रखिए, आपको जो भी विषय वस्तु पढ़ाया जाएगा उससे बाहर कुछ आने वाला नहीं है। और जितने भी प्रश्नों को आपके समक्ष लेकर आऊंगी, ये मेरी 100% गारंटी है कि उससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं आएगा। इसीलिए उन्हीं प्रश्नों का बारंबार आप अभ्यास जो है वो करते रहें और इस प्रकार निश्चित रूप से आप पूर्ण अंक प्राप्त करेंगे। इस बात की मैं गारंटी
गारंटी दे रही हूँ, फिर से कह रही हूँ, इस बात की गारंटी दे रही हूँ कि आपके 30 में से 30 अंक आएंगे, बशर्ते जैसा पढ़ाया जा रहा है वैसे पढ़ें और जैसे बताया जा रहा है वैसे ही आप अभ्यास करें। अभ्यास का नियम ना हमेशा बहुत कारगर होता है। देखिए, मोटिवेशन की अगर हम बात करते हैं, प्रेरणा की बात करते हैं, एक समय के लिए, एक दिन या 2 दिन, पर अनुशासन और अभ्यास की बात करें, ये जीवन भर काम आता है। तो जब तक आप सफल ना हो जाए तब तक आपको रुकना नहीं है। नींद, चैन सब त्याग दीजिए, बस आप लग जाइए अभ्यास में, लग जाइए पढ़ाई में, और हम सब अध्यापकगण मिलकर आपका चयन जो है जरूर सुनिश्चित करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आगे की जानकारी आपको मनीष सर देंगे। धन्यवाद मैम। जैसे कि सभी टीचरों ने 1 या 2 मिनट में आपको ये समझाने की कोशिश की है कि आप कैसे अलग अलग सब्जेक्टों में, कैसे मैथ्स में, रीजनिंग में, हिंदी में, जीएस में कैसे स्कोर अच्छे से कर सकते हैं। लेकिन क्या आपने कभी एक बात सोची है कि यदि आपको अपने परिस्थितियों के अकॉर्डिंग मोटिवेशन मिल जाती है तो मेरे हिसाब से कोई बाहर की जरूरत नहीं है कि आपको कोई बाहर का व्यक्ति विशेष आपको मोटिवेटेड करे। अपने घर की वो परिस्थितियां देखिए जिनकी वजह से आपको ये घुटन महसूस होती है कि काश ऐसा होता। प्यारे बच्चों, ये सुनहरा मौका है आपके पास, जिनकी वजह से आप सारे सपने पूरे कर सकते हैं, अपने भी और अपने परिवार के भी, जो आपके अभी अधूरे हैं या जो आपने सोचे हैं। इस बार नहीं तो कभी नहीं। यदि इस बार नहीं कर पाए तो कभी नहीं कर पाओगे। हर बार कोचिंग नहीं। इस रिदम को तोड़ना होगा। आपको इतनी मेहनत करनी होगी कि शायद आपको दोबारा से फिर कोचिंग किसी इंस्टीट्यूट पे ना लेनी पड़े। मैं एक वादा और करना चाहता हूं कि शायद केवीएस और एनवीएस से अच्छा संगठन आपको नहीं मिल सकता, जो आपका इतना बेहतरीन विकास कर सकता है कि आपको कभी ये एहसास नहीं होगा कि मुझे ये काम नहीं पता या मैं कहीं और से पूछ लेती। केवीएस संगठन और एनवीएस आपको उस सारे मौकों पर कार्य करने के लिए माहौल देगा जो आपको चाहिए। आपके सपने भी पूरे होंगे, आपको जगह जगह नई जगह देखने का भी मौका मिलेगा और शायद आप फिर पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे। मुझे उम्मीद है कि मेरी कुछ बातें आप तक पहुंच पाई होंगी और मेरी टीम ने जो आपको कुछ समझाने की कोशिश की है, आपको कुछ तो समझ में आया होगा। ज़्यादा समझने के लिए आपको हमारे बैच से जुड़ना होगा। ये ऑफलाइन भी होंगे, ये ऑनलाइन भी होंगे। ऑनलाइन हम पहली बार लॉन्च हो रहे हैं, पहली बार हम एक सिस्टमेटिक तरीके से ऑनलाइन बैच स्टार्ट कर रहे हैं। ऑनलाइन बैचेज की एक खासियत और बता देता हूं। ऑफलाइन में जो बच्चे पढ़े हैं उनको मेरे बारे में पता है, हमारे इंस्टीट्यूट के बारे में, कि हम कैसे ऑब्जर्वेशन करते हैं। लेकिन मैं ऑनलाइन के बारे में बता देता हूं कि हमने ये डिसाइड किया है कि 5 से 10 बच्चों के ऊपर हम एक मेंटर टीचर रखेंगे जो उनका प्रॉपरली ऑब्जर्वेशन करेंगे, जो उनके जो भी पर्सनल डाउट्स होंगे उनको वो सोल्व करने की कोशिश करेंगे। हम वो बेहतरीन चीजें आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे जिनकी वजह से आपका सिलेक्शन हो सकता है। मुझे उम्मीद है कि मेरी बातें आप तक पहुंच पाई होंगी। यदि आपका कोई भी डाउट रहता है तो आप हमारे DFFT के ऑफिशियली फोन नंबर पर फोन करके आप अपने डाउट्स को खत्म कर सकते हैं। धन्यवाद।